नमस्कार। आज दिनांक 9/6/2024 रविवार को हम पहुंचे हैं झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील अकलेरा नारायण रिसोर्ट रेस्टोरेंट में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय विशाल सत्संग होने वाला है। यहां मेन गेट पर सेवादार झंडियां लेकर खड़े हैं। अंदर चलकर यहां की व्यवस्था देखते हैं। सबसे मान हो रहा है वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग निमी आदरणीय मनुदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का छुटानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसादास साहिब जी को गांव खेकड़ा मेल यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्ति आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के सभी वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कथी सब क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, बहुत सदृश है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब काशी धातु की बेले थाड़ी हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि काशी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उसका खींची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वही गिरती है। इसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन जोगे हों, जिनको वो उसे आकर्षित होता है। उनको तारा जलेगा चाहिए। अब 9वें मंडल सुख हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हुए, यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली चलती है, जैसी गति से आप उपदेश करने के नाम में सोचा जा रहा है। आप कभी भी बता पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से, यानी कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े। अब 56 या 55 समाप्ति और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजबूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया है, एक पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। चैतन्य नहीं, कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय वीरदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे आदरणीय मोहम्मद साहब जी को मिले थे इस जिंदा आत्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार किया। और वो कुरान शरीफ ये कबीर है, यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो ये 58 है, यहाँ पर नहीं, ये खबीरा लिखा है। इबादई कबीरा, और इबादई माने पूजा के योग, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादई यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58 यहाँ फिर हम आएंगे इसको।
ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है, कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अल्लाह अकबर जानता है सब कुछ। अब उनसे मत कमाल कर दिया। और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया। और फिर तकत पैदा कर को परमात्मा मिले, वो कहते हैं भगवान हरियाणा आए भाई हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो 6 आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहब ने कहा है कि हमरे ही बुनियाद है हमारा सिरजनहार। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर। एक मनुष्य के समान परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। एक मनुष्य के समान भगवान, मनुष्यवत एक मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आती है। नंबर 843 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अमीर है। अमीर माने परमात्मा तेजों में श्री युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य जैसे। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को इतनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो फिर उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गरम रजाई मिल गई है लटके लेते हो, लटके नहीं लेना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जनरल एडिटर, ये यहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड सगवार, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टांस, MA MBA, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा लेंगे। मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है और सृष्टि के कति प्रारंभ है। प्रथम अध्याय में जेनेसिस 1 सृष्टि, जेनेसिस 1 ये 4 पृष्ठ पर उत्पत्ति से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन होगा। फिर दूसरा दिन होगा, प्रकाश पर पुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा शांति होगा। फिर तीसरा दिन होगा तो कुछ इसमें 15 वर्ष दिन के बीच एक एक जाति के अनुसार बनाए गए। इस प्रकार अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर पूजा करें और उजाला जियारा करें। इस प्रकार शाम की फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न पर 5 पे वो 4 पे बना देते हैं। अब 5 पे क्या है, शाम भी भोर हुई। फिर ये 5वां दिन होगा। छठे दिन पे आना हमारा असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें एवं तो संपूर्ण से संतान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होगा, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टैंड हो गया। अब यहाँ देखिएगा इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, शांत हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन और परमेश्वर ने अपना काम जिस सेवा करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया। यानी 6 दिन में सृष्टि बच गई, 7वां दिन विश्राम लिया। अब
या कबीर कहो कबीर कहो कबीर कहो कबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नौकी में कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद ना अपना तैयार करा करते हैं। बस आए दोनों तस्वीर देने दीजिए। आपका सौभाग्य है, आपकी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए। अपने आत्माओं जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार के, और वो केवल एक उदर पूर्ति का ही जाल होता है। वो केवल उदर पूर्ति का ही जाल सच्चा है। बोलो तो कोई देव की Gracias.